राधे राधे। आइए जानते हैं वामन एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवन, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है? इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप में मेरी पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवन, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। एक दिन सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वे सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा।